हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। सेक्शन ए हमारा रीडिंग सेक्शन है। तो इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पैसेज दिया गया है ना, इस पैसेज को सबसे पहले केयरफुली रीड करना था। बाकी का हमारा ये पूरा है एंड इसके बाद ये है हमारा, फिर इसके बाद बाकी का ये है एंड लास्ट में हमारा ये है और ये यहां तक पूरा पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज को केयरफुली रीड करना है। उसके बेस पे देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वेज डज सोशल मीडिया हेल्प फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। तो इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा इसका आंसर। ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, शेयर इंटरेस्ट एंड कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट। तो ये पूरा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर सोशल मीडिया। तो इसका आंसर हमारा ये सी वाला था, ऑनलाइन फोरम्स। ठीक है, तो ये रहा सी ऑप्शन में ऑनलाइन फोरम्स। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसका आंसर हमारा यहां पर ये हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, ये पूरा है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें यहां पर ब्लैंक है और यहां पर ब्लैंक है, तो यहां पर हमें इसको फिल करना है। तो देखो, इसका आंसर ना ये हो जाएगा हमारा, एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है कोलेबोरेट। ठीक है, तो ये आंसर है फोर्थ का। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, ये बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो देखो ये हमारा ना फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। इसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको फास्टली करा रहा हूं, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का पेपर भी है ना, इसीलिए थोड़ा फास्टली मैं आपको करा रहा हूं। इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन ये पूरा है, इसे आप देख सकते हो। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा 7th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन हैव एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली ओवर डैश टू सपोर्ट प्रोफेशनल कनेक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 ईयर्स। ठीक है, 22 ईयर्स इसका आंसर है। ये रहा हमारा 22 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसमें भी हमें पैसेज दिया गया है, ये पूरा पैसेज। इसको सबसे पहले केयरफुली इस पैसेज को रीड करना था। ठीक है, बाकी का हमारा ये रहा एंड ये रहा, टोटल यहां तक है पैसेज। अब इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द शिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड या फिल्टर कॉफी टू अदर फॉर्म्स ऑफ कॉफी इन इंडिया। तो इसका आंसर हमारा यहां पर ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये पूरा। ठीक है, यहां तक। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, What percentage of coffee consumption in India is attributed to at home consumption। तो इसका आंसर हमारा ये रहा, देखो 93 to 94%। ठीक है, यानी कि इसका ये रहा बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसमें जो डैश है ना, वहां पर आ जाएगा ये कैफे। ठीक है, यानी कि यहां पर कैफे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर देखो, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ये रहा, इसका ये करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द डोमेस्टिक मार्केट फॉर कॉफी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कॉफी प्रोड्यूसर्स, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में इसका आंसर करना था, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ट्रू फॉल्स बताना था। ये रहा हमारा स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि 6 का आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। इसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोला कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9%। ठीक है, तो इसका आंसर है 9%। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ना वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद नेक्स्ट जो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जो कि ग्रामर एंड राइटिंग स्किल का सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर देखो। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा इसमें बोला है कि अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। तो 12 में से ना हमें 10 करने हैं। ठीक है, कोई 2 छोड़ने हैं, लेकिन मैं आपको 10 में से जो 12 है ना टोटल 12 कराऊंगा। फर्स्ट ये रहा हमारा, fill in the blank by supplying the correct form of the verb given in the bracket। तो यहाँ पर ये सबमिट दिया हुआ है, तो इस डैश में क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ये था, बी सबमिटेड। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट का आंसर हमारा ये था, बी सबमिटेड। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो हो जाएगा वर, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन ये है। इसमें चारों ऑप्शंस में से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, शुड हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो शुड हैव इन्फॉर्म्ड ये रहा ए ऑप्शन में। एंड इसके बाद नेक्स्ट है इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट में चूज, तो यहाँ पर चूज आ जाता। ठीक है, चूज सेकंड फॉर्म है चूज का, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चूज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में ये रहा फिफ्थ, इसमें ना एरर और करेक्शन पहचानने का है। ठीक है, कॉफी इज अ बिलव्ड बेवरेज नो फॉर इट्स एबिलिटी टू फाइन ट्यून योर फोकस एंड बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स। तो इसमें ये जो नो है ना ये हमारा एरर में आ जाएगा एंड इसकी जगह पर नोन आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा नो एरर में एंड करेक्शन में नोन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो ये है पूरा क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर देखो ये हो जाएगा हमारा, सोनाली सेड दैट शी वॉज अ क्विक लर्नर एंड कुड वर्क वेल अंडर प्रेशर। इसके बाद है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, रीड द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रवि एंड समर्थ 2 फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में क्या बातचीत हुई है इसको पढ़ना है एंड इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस ये दिए गए हैं, इन चारों में से राइट ऑप्शन हमारा जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, 8th में भी हमारा एरर और करेक्शन पहचानना था, तो इसमें एरर हो जाएगा लाइंग और करेक्शन में लाइंग आएगा। यहाँ पर ये एरर लेइंग है। ठीक है, LAYING ये लेइंग है हमारा, एरर हो जाएगा लेइंग एंड करेक्शन में लाइंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेइंग है और यहाँ पर लाइंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन टॉम एंड जेरी। तो यहाँ पर टॉम एंड जेरी के बीच में कन्वर्जेशन दिया हुआ है, इसको रीड करना है एंड इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हैड ऑलरेडी डन, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी कन्वर्जेशन दिया हुआ है सौम्या एंड सुमन के बीच में, ये हमारा कन्वर्जेशन है एंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा could not as she had an important meeting the next day following day। इसके बाद 12th क्वेश्चन हमारा ये है,
ठीक है, यहाँ पर डैश है तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन भी दे रखा है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ये रहा। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से राइटिंग स्किल वाला सेक्शन शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने का है 120 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये आपने कर दिया होगा, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो इसी तरह से आपका भी कुछ आएगा पेपर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड और में देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है एग्जाम में। ये भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये रहा। इसमें यहाँ पर देखो यू आर सोनाक्षी या सोहम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक डायरी एंट्री लिखना है 120 वर्ड्स में। एंड और में देखो ये रहा क्वेश्चन हमारा और वाला। तो इसमें क्या बोला है कि कंप्लीट द स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये हमारा स्टोरी राइटिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये आपने कर दिया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी हमारा यहाँ से शुरू हो गया, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन में बुक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो इसको सबसे पहले रीड करना है और इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ये पूरा है सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड के बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, संतोष was content with her traditional way of life from the beginning। तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, थर्ड वाला जो है ना ये फॉल्स था। ठीक है, तो थर्ड का आंसर फॉल्स हो गया। फोर्थ देखो, फाइंड आउट अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड एक्सट्रैक्ट में से ढूंढकर हमें बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंटमेंट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कंटेंटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है देखो, इसमें और में भी दिया है, तो ऊपर वाले के बदले में आप ये भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रीड करना है पूरा, बाकी का ये रहा। एंड इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सीमस्ट्रेस सन आस्क फॉर वाइल लाइंग इल इन बेड। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑरेंजेस, यानी कि फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डज द सीमस्ट्रेस हैव कोर्स रेड हैंड्स एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो ये पूरा है थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ये है कोर्स। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है ये रहा, तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना था, तो ये हमारा क्या है, ये है फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसमें भी हमें ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको सबसे पहले रीड करना था। एंड इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा हमारा ये, तो इसका आंसर जो है ना वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये रहा बी ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाई डज द पोएट मेंशन डार्लिंग ड्रीमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा रिफ्रेन। तो थर्ड का आंसर रिफ्रेन हो जाएगा। इसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह से हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट है और में क्वेश्चन, तो ऊपर वाले के बदले में आप ये भी कर सकते हो एग्जाम में, इसमें भी ये हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पर्सनिफिकेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखो ये रहा, व्हाट डज द फ्रेज मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर मीन। तो इसका मतलब है हमारा ये पूरा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड इसका आंसर ये पूरा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसका आंसर देखो ये रहा हमारा 4th का आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें बोला है आंसर एनी 4 ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 4 के आंसर आपको एग्जाम में करने थे, सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपने कर दिया होगा एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखो ये रहा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से कोई 2 के आंसर आपको एग्जाम में करने थे। ठीक है, और ये भी सारे आपके 3-3 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन। इसका आंसर देखो 100 to 120 वर्ड्स लिमिट में इसमें आंसर आपको करना था। तो एक ये रहा क्वेश्चन, ये सारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं एंड और में देखो ये रहा, दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें भी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए और में दोनों में से किसी एक का आंसर आपको करना है, ये भी 6 नंबर का ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमारे यहाँ पर 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा ना उसमें भी 11 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपने इस पेपर को देखकर आइडिया लगा लिया होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और यही पैटर्न रहेगा सेम। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और हाँ, ये जो PDF है ना इस पेपर का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और वहां से आप ये पूरा PDF जो है ना ये डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।